experiments prove that there is one-to-one correspondence between any two right cosets of subgroup H in group 3. तो क्या थ्योरम है कि अगर आपका सब ग्रुप है एच डी का, एच आपके पास सब ग्रुप है डी का, ठीक है, और हमने कोई दो राइट को सेट ले लिए एच डी, लेट इट बी एच ए एंड एच बी, ठीक है, हमारे पास एच सब ग्रुप है, लाइट रिफ्लेक्शन करती है यहाँ पे, एच हमारे पास सब ग्रुप है जी का, और हमने दो राइट को सेट लेने हैं एच ए एंड एच बी, लेट कर लो इसके एच के, ठीक है, हमने शो क्या करना है कि दो राइट को सेट्स के बीच में, और कोई भी दो राइट को सेट ले, इनके बीच में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, ये हमने शो करना है। तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या है कि हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, हम इन दोनों सेट्स के बीच में मैपिंग डिफाइन करेंगे, और वो जो मैपिंग है वो वन वन एंड ऑन टू हो जाएगी, ठीक है, अगर तो मैपिंग वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, दैट मीन्स ये दोनों सेट के बीच में वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास सेट्स है एच ए एंड एच बी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है H1A, H2A अप टू सोन HNA, और यहाँ पर H1B, H2B अप टू सोन HNB। ये हमारे पास HA सेट है, ये HB सेट है, उनके एलिमेंट्स हैं H1A to HNB, HNA और फिर H1B to HNB, ये इनके एलिमेंट्स हैं। अगर हमारी मैपिंग वन वन एंड ऑन टू हो जाए, हमने इनमें मैपिंग डिफाइन की F ऑफ HA, मैपिंग डिफाइन की हमने F फ्रॉम HA टू HB, अगर ये मैपिंग वन वन एंड ऑन टू हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये हमने प्रूव करना है कि देयर इज वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, भी हमने प्रूव करना है मैपिंग इज वन वन ऑन टू, ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसका। सबसे पहले हमने दो सेट कहा है, दो राइट को सेट, ठीक है, तो हम दो राइट को सेट कंसीडर कर लेंगे, लेट अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी दो एलिमेंट है जी के, देन एच ए एंड एच बी ये क्या हो जाएंगे, आर टू राइट कोसेट्स, आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं राइट कोसेट्स को कि ए एंड बी जी के एलिमेंट ले लेंगे तो एच ए इंटू एच बी क्या हो जाएंगे, दीज आर द राइट कोसेट्स ऑफ एच। अब डिफाइन करेंगे मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एच ए टू एच बी, हमने मैपिंग डिफाइन की एफ फ्रॉम एच ए टू एच बी, और हमने दिखाना है इज वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एच ए एच बी, तो हमने प्रूव करना है मैपिंग इज वन वन एंड ऑन टू। तो मैपिंग डिफाइन की, दिस इज define a mapping F from HA to HB by F of HA is equals to HB for all H belongs to capital H। तो ये हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। सो फर्स्ट वन हम प्रूव करेंगे वन वन। तो वन वन प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या होता है, हम पहले भी किया था कि हम दो एलिमेंट ले लेंगे इस सेट के, इस सेट के दो एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, हम एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलेंगे, इमेजेस सेम लेकर चलेंगे, अगर एलिमेंट भी सेम आ गए देन द मैपिंग इज वन वन, ठीक है, तो लेट H1A, H2A belongs to HA
be any two elements. हमने HA के दो एलिमेंट ले लिए such that f of h1a is equals to f of h2a. हमने दो एलिमेंट लिए, उनकी मैपिंग इक्वल ली। प्रूव क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए। तो f of h1a की कैसे डिफाइन किया हमने मैपिंग को, HA is equals to HB आता है। सो f of h1a is h1b, ठीक है, here h2b by definition of mapping। अब यहाँ पर दोनों के राइट में b आ रहा है, h1b h2b। यहाँ पर हम राइट कैंसिलेशन लो अप्लाई करके b कैंसिल कर सकते हैं, तो इट इज h1 is equals to h2। कैसे आया, बाय राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड पर a से मल्टीप्लाई कर दो, h1a is equals to h2a। पहले हमने राइट कैंसिलेशन लो यूज करके b कैंसिल कर दिया, हमारे पास h1 h2 के इक्वल आ गया। तो हमें चाहिए क्या था कि h1a h2a के इक्वल आ जाए, तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर। ठीक है, तो अगर हमने दोनों सेट्स की, दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम ली, हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम आ गए। दिस मींस f is 1 1। तो f क्या हो गई, 1 1 हो गई। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो मैपिंग ऑन टू प्रूव करनी है। ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम इस वाले साइड का कोई एलिमेंट लें, ठीक है, अगर हमारे पास मैपिंग है f फ्रॉम a टू b, ठीक है, अगर कोई b एलिमेंट ले रहे हैं हम कैपिटल B का, ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल a एलिमेंट आना चाहिए कैपिटल का a का, सच दैट f ऑफ a की इमेज b के इक्वल हो। ये होता है ऑन टू। ठीक है, अगर हम मैपिंग डिफाइन करें दो सेट्स में और हमारे पास अगर एक एलिमेंट है दिस सेट का, ठीक है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग कैपिटल ए दिस सेट का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी मैपिंग बी के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑन टू प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू एच बी। ठीक है, हमने एच बी का एक एलिमेंट ले लिया, बी एनी एलिमेंट। अगर y एच बी का एलिमेंट है तो वो किस टाइप का होगा, हम h इंटू बी टाइप का। ठीक है, और h बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, y हमने एलिमेंट लिया एच बी का, देन वो किस टाइप होगा, एच बी टाइप का, और h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। ठीक है, अगर h कैपिटल H का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं दैट HA बिलोंग्स टू कैपिटल HA। तो स्मॉल h इंटू ए किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल H इंटू ए। ठीक है, सच दैट नाउ अगर हम मैपिंग ले, इमेज ले एच ए की, एफ ऑफ एच ए, तो किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल टू एच बी। हमारी मैपिंग क्या थी, दिस इज एच ए की इमेज ली तो एच बी आ गई, एच बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। दिस मीन्स एफ ऑफ एच ए किसके इक्वल आ गया, वाई के। ये हमने प्रूव करना था कि अगर हम राइट वाले सेट का कोई एलिमेंट ले, वो लिया हमने वाई, उसके कोरिस्पोंडिंग एच ए कैपिटल एच ए जिस सेट का एक एलिमेंट आया एच ए, जब हमने उसकी इमेज ली, ठीक है, उसकी इमेज ली एच ए की, तो वो किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। ये हमने प्रूव करना था, तो हमारी मैपिंग क्या हो गई, ऑन टू। दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। तो f is 1 1 and on to
F11 भी हो गई, on2 भी हो गई. This means there is 1-1 correspondence between the two right cosets of H. अगर H के दो राइट कोसेट्स लें HA एंड HB, इन दोनों में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है. नेक्स्ट इज prove that there is 1-1 correspondence between the set of left cosets of H in G and the set of right cosets of H in G. इसका क्या मतलब है? Prove that there is 1-to-1 correspondence between the set of left cosets of H in G and set of right cosets of H in G. तो अब इस थ्योरम का क्या मतलब है कि हमने प्रूव करना है कि हमने क्या लेने हैं, दो सेट लेने हैं. फर्स्ट वन इज सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स. तो हमारे जितने भी लेफ्ट कोसेट आ रहे हैं एच पे, उन सभी का एक सेट ले लेंगे. ठीक है. देन सेट ऑफ राइट कोसेट्स, फिर एच के जितने भी राइट कोसेट्स हैं उन सभी का एक सेट ले लेंगे. ठीक है. क्या करना हमने, लेट कैपिटल ए हमने लेते हैं सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच. कैपिटल ए हमने क्या लिया, जो एच के लेफ्ट कोसेट्स का सेट है उस पूरी कलेक्शन को हमने कैपिटल ए का नाम दे दिया. ठीक है. कैपिटल ए में क्या आ जाएगा, ए इंटू एच राइट कोसेट्स सच दैट ए बिलोंग्स टू जी. ठीक है. ऐसे हम बी का ले लेंगे सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच. एक हमने ले लिया सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स और दूसरा लेना है सेट ऑफ राइट कोसेट्स. तो बी किस टाइप का आएगा, अब लेफ्ट राइट कोसेट्स है मीन जो हमारा एलिमेंट है ए, वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट पर यहाँ पर हम क्या लेंगे, एच ए इनवर्स. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने एच ए इनवर्स लेना है सच दैट ए बिलोंग्स टू जी. तो एच ए इनवर्स में तो राइट कोसेट ही होगा. ठीक है. हमने दो सेट ले लिए, ए हमने लिया जो लेफ्ट कोसेट्स का सेट है एंड बी हमने लिया कि वो राइट कोसेट्स का सेट है. अब हमने प्रूव क्या करना है, इन दोनों सेट्स में ए एंड बी, इन दोनों सेट्स में हमने 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करनी है. दिस मीन हम ए एंड बी में मैपिंग डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग को हम 1-1 प्रूव करेंगे एंड ऑन टू प्रूव करेंगे. अगर मैपिंग 1-1 एंड ऑन टू दोनों प्रूव हो गई, दिस मीन्स there is 1-1 correspondence between these two sets. ठीक है. तो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं पहले. मैपिंग F from A to B. Define a mapping F from A to B. हमने मैपिंग डिफाइन की F from A to B. डिफाइन कैसे होगी ये, F of A के एलिमेंट कैसे हैं, A into H टाइप के. सो F of A H किसके इक्वल आएगा, B. B के एलिमेंट H A इनवर्स, so it is H into A inverse for all A belongs to G. तो ये हमने डिफाइन कर दी मैपिंग. इस मैपिंग पर ये प्रूव 1-1 एंड ऑन टू. सो अगर हमने मैपिंग डिफाइन करनी है, पहले हमें इससे प्रूव करने पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है, कि ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है. लास्ट ईयर में तो हमने दोनों राइट कोसेट्स में मैपिंग डिफाइन की थी. ठीक है. तो वो एग्जिस्ट करती थी, वो हमें पता ही था. बट
यहाँ पर क्या है कि एक सेट हमारे पास राइट को सेट्स का है और दूसरा लेफ्ट का है, तो हमें नहीं पता ये मैपिंग जो है वेल डिफाइंड है या नहीं, इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्टली we shall prove that the mapping is well defined। सो वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर है, जैसे वन वन करते हैं। वन वन में हम दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलते हैं और एलिमेंट्स को सेम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, वन वन और वेल डिफाइंड में क्या करेंगे कि दो एलिमेंट्स को सेम लेना है। ठीक है, लेट ए और बी अगर जी के एलिमेंट है, दिस सिंप्लाइज ए एच इज इक्वल्स टू बी एच। हमने क्या किया, दो एलिमेंट सेम ले लिए ए एच एंड बी एच। प्रूव क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम आनी चाहिए। अगर इमेजेस भी सेम आ गई, दिस मींस द मैपिंग इज वेल डिफाइंड। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच, दो राइट को सेट सॉरी दो लेफ्ट को सेट्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और हमने थ्योरम की थी अगर दो लेफ्ट को सेट्स इक्वल हो कब होते हैं, जब हमने प्रॉपर्टीज की थी कोसेट्स की, तो हमने किया था कि दो राइट लेफ्ट कोसेट्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये हमारे पास कंडीशन थी कि दो लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर भी दो लेफ्ट कोसेट सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स बी बिलोंग करेगा कैपिटल एच को। दिस इंप्लाइज अब ए इनवर्स बी कैपिटल एच का एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी, ठीक है, that A belongs to H implies HA is equals to H। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, क्या थी, अगर A कैपिटल H का एलिमेंट है, अगर A कैपिटल H का एलिमेंट है, देन द राइट को सेट HA वो सेट के इक्वल हो जाएगा। राइट को सेट ऑफ सेट इज इक्वल्स टू सेट। अब यहाँ पर A इनवर्स B H का एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम राइट को सेट डिफाइन करें ए इनवर्स बी यूज करके, सो एच ए इनवर्स बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, अगर ए एच का एलिमेंट है देन राइट को सेट सेट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी ए इनवर्स बी एच का एलिमेंट था, सो एच ऑफ ए इनवर्स बी एच के इक्वल हो गया, विच इम्प्लाइज अब दोनों साइड पर बी इनवर्स अप्लाई कर दो, सो इट इज एच ए इनवर्स बी इनवर्स which is equals to b into b inverse equals to h into b inverse h a inverse। तो यहाँ पर b into b inverse e हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एच बी इनवर्स। हमारे पास क्या आ गया, एच ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एच बी इनवर्स। सो अपनी मैपिंग के अकॉर्डिंग एच ए इनवर्स किसकी वैल्यू है, जो हमने मैपिंग डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग एच ए इनवर्स, एच ए इनवर्स किसको इक्वल है, एफ ऑफ ए एच की। So it is f of a h। ठीक है, ऐसे ही अगर एच बी इनवर्स है तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी एच के, एफ ऑफ बी एच के। हमने क्या किया, मैम हमने हाँ जी हमने बी की जगह पे बी बी इनवर्स लिखा है। हाँ जी, मैम नीचे से जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पर यस हमने ना मैम। बी अप्लाई किया दोनों राइट साइड पर। देखो हमारे पास है एच ए इनवर्स बी, तो हमने दोनों साइड पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बी इंटू बी इनवर्स ये ई हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज एच ए इनवर्स इक्वल्स टू एच बी इनवर्स, ये किया है हमने। ठीक है, फिर हमने अपनी मैपिंग यूज की है, एच इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए एच। ठीक है, यहाँ पर क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के जितने भी एलिमेंट है उसके लिए ये मैपिंग ट्रू है, और बी भी तो मैंने जी का एलिमेंट लिया है, यहाँ पर देखो बी बिलोंग्स टू जी, इसलिए एच इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी एच। ठीक है,
यस मैम। ओके, सो हमने एलिमेंट्स इक्वल लिए, तुम्हारी इमेजेस इक्वल आ गई, इसका मतलब है हमारी मैपिंग वेल डिफाइंड है। ये हमारा क्राइटेरिया होता है मैपिंग को वेल डिफाइंड शो करने का। दिस इज एफ इज वेल डिफाइंड। अब हमने क्या करना है, 1 1 एड 2। 1 1 में क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल लेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करेंगे। सो लेट, जो हमने वेल डिफाइंड किया ना उसके रिवर्स स्टेप करने हैं अब, ठीक है। इमेजेस इक्वल ले लो, ax इज इक्वल्स टू f ऑफ ph, ठीक है। नाउ f ऑफ ph की वैल्यू h a इनवर्स, h a इनवर्स, एंड f ऑफ bh की वैल्यू h b इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्या आएगा, एच इनवर्स और एच बी इनवर्स। क्या आ रहा है कि दो राइट कोसेट्स इक्वल है, दो राइट कोसेट्स इक्वल है। कब इक्वल होते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वेल डिफाइंड हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास लेफ्ट कोसेट सेम आ रहे थे, ठीक है। तो उसमें ए इनवर्स बी एच को बिलोंग किया था। बट यहाँ पर राइट कोसेट इक्वल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी राइट कोसेट के लिए थी कि ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा अगर दो राइट कोसेट इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए इनवर्स, और बी की जगह पर बी इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करो, ए बी इनवर्स तो क्या आएगा, ए इनवर्स, ए की जगह पर ए इनवर्स था वो पुट कर दिया, देन बी, बी की वैल्यू क्या है, बी इनवर्स, देन बी का इनवर्स है होल, इसका इनवर्स फिर से आ जाएगा, बिलोंग्स टू एच, ठीक है। नाउ ए इनवर्स एल्स मींस बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बी। अगर ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स करे तो वो ए के इक्वल होता है ना, सो बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू बी। ये आ गया, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। नाउ अगेन सेम प्रॉपर्टी, अगर a बिलोंग्स टू h, अगर a h का एलिमेंट है देन a इंटू एच इज इक्वल्स टू h। अगर एलिमेंट h का है a इज एलिमेंट ऑफ h, देन लेफ्ट को सेट सेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a इनवर्स b इंटू h इज इक्वल्स टू h। ये आ गया हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है, वैसे हमने ये प्रूव करना है ए एच इज इक्वल्स टू बी एच, एंड में ये रिजल्ट करना है हमने, ठीक है। हम इमेजेस इक्वल लेके चले हैं, हमने दोनों एलिमेंट्स को इक्वल करना है। अभी यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए एच बी एच कैसे आएगा। अगर यहाँ पर एच है हमारा, एच को ए से मल्टीप्लाई कर दे, फिर मल्टीप्लाई बाय ए कर दे, तो यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स ई हो जाएगा, यहाँ पर बी एच बचेगा और यहाँ पर ए एच आ जाएगा। क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं हम, सो ए इंटू ए इनवर्स बी एच इज इक्वल्स टू ए एच, ठीक है। दिस ए इंटू ए इनवर्स इज ई, ई इंटू बी एच इज इक्वल्स टू ए एच। ई इंटू समथिंग इज कोई सिंपल एलिमेंट, ई लिखने का यूज नहीं है कोई, ठीक है। तो बी एच इसके इक्वल आ गया ए एच, दिस मीन्स यही साइड चेंज कर दो, ए एच इक्वल्स टू बी एच। तो हमने क्या लिया था, एफ ओ पी एच इक्वल्स टू एफ ओ पी एच। दो एलिमेंट्स की इमेज सेम ली थी और दोनों एलिमेंट भी सेम आ गए, ए एच इज इक्वल्स टू बी एच आ गया। दिस मीन्स आवर मैपिंग इज 1 1, ठीक है। दिस मीन्स एफ इज 1 1। बस आपको अपनी कोसेट की प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी सारी। कोसेट्स की प्रॉपर्टी अगर आती है तो आप प्रूव कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज ऑन टू।
और तो सिंपल ही होता है। क्या करेंगे, लेट बी का लिमिट लेना है, लेट h इंटू ए बिलोंग्स टू बी, बी यानी एलिमेंट, ठीक है। h इंटू ए अगर बी का एलिमेंट, तो ये ए कहाँ से आता है, ये ए कहाँ से आता है, जी में से, ए जी का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स also belongs to G because G is the group, ठीक है। अगर A इनवर्स G का एलिमेंट है तो हम इसे यूज करके राइट एक लेफ्ट को सेट डिफाइन कर सकते हैं। A इनवर्स H इज लेफ्ट को सेट, अगर A इनवर्स H लेफ्ट को सेट है, ठीक है, तो हमने कैपिटल ए क्या लिया था, कैपिटल ए में हमने जितने भी लेफ्ट को सेट है H के वो लिए थे, ठीक है। तो ये किसे बिलोंग कर जाएगा, A इनवर्स H विल बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने B का एलिमेंट लिया H, तो जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो ये वाला एलिमेंट A किसका होता है, ग्रुप का, A G का एलिमेंट है। अगर A G का एलिमेंट है, G ग्रुप है, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स G को बिलोंग करेगा। तो अगर A इनवर्स G को बिलोंग कर रहा है, उसे हम यूज करके एक कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट कोसेट डिफाइन कर दिया, राइट हमारे पास पहले से था, हम लेफ्ट कर देते हैं डिफाइन, ठीक है। हमने A इनवर्स H एक लेफ्ट कोसेट डिफाइन कर दिया, देन जो हमारे पास A था कैपिटल ए हमारे पास था सभी लेफ्ट कोसेट्स का सेट, तो इसलिए A इनवर्स इसको बिलोंग करेगा कैपिटल A को, ठीक है। तो अगर हमारे पास B में कोई एलिमेंट है, उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास A का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी। और हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी इमेज F ऑफ A इनवर्स है, ये प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर राइट बाई साइड में जो सेट है अगर उसका एलिमेंट हम ले, उसके कोरिस्पोंडिंग ए में भी एलिमेंट आना चाहिए, तो हमने एच ए लिया था बी में, उसके कोरिस्पोंडिंग ए इनवर्स एच एलिमेंट आ गया कैपिटल ए का। अब हमने प्रूव करना है इसकी इमेज किसके इक्वल आ जाए, एच ए के इक्वल। सो एफ ऑफ ए इनवर्स एच किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू एच ए इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है। मैपिंग लगानी है हमने, एफ ऑफ ए इक्वल था एच इंटू ए इनवर्स। अगर यहाँ पर ए था तो ए का इनवर्स हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर ए इनवर्स है तो क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज एच इंटू ए, ये हमने प्रूव करना था किसकी मैपिंग ले, जब हम इमेज ले तो एच ए के इक्वल आ जाए, दिस मीन एफ इज ऑन टू। तो हमारी मैपिंग 1 1 भी हो गई, ऑन टू भी हो गई, दिस मीन्स हमारा दोनों सेट्स है, सेट ऑफ लेफ्ट को सेट्स एंड सेट ऑफ राइट को सेट्स, ठीक है, इन दोनों में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ओके। अनुसार सेम थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बस। So next theorem is if X and K are two subgroups of a group G, then for any A B belongs to G, either H intersection H और K दो सब ग्रुप है हमारे पास G के, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि H A इंटरसेक्शन H B, अगर हम दो राइट को सेट्स लें, ठीक है, तो उनकी इंटरसेक्शन या तो H इंटरसेक्शन K इंटू सी के इक्वल होगी, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल होगी, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर के भी है, दिस इज के बी, ठीक है। तो हमने एच लिया के लिया, एच का राइट को सेट डिफाइन किया, के का भी राइट को सेट डिफाइन किया, दोनों की इंटरसेक्शन जो है
वो H इंटरसेक्शन K C के इक्वल होगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है।